खूब सारे पत्थर है किरण। ये कितना गहरा किया है इसको, डीप प्लाउइंग कितना किया है? 12 इंच से 15 15 इंच तक, बहुत कम है वो। इसमें मिट्टी का परसेंटेज खूब कम है। ये दिखा इधर, ओनली पत्थर पत्थर है, और पत्थर का साइज़ भी जो है ना वो सभी साइज़ है, सभी तरह का है, छोटा बड़ा मिडिल सब तरह का है। और अगर हम इसमें नीचे वाला देखें टेक्सचर, तो ये भी पत्थर ही है ना। तो अल्टीमेट पूरा जो मैं देख पा रहा हूँ, इसके उधर तो प्लांट आ गया, बट ये पहाड़ों की तलेटी के नीचे का पूरा सेक्शन अगर हम देखेंगे तो लगभग लाल पथरीली कंकरीली वाली ही मिट्टी है। क्ले जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ इसमें मिट्टी क्ले 10% है, और बारीक चूरी 20% है, बाकी 70% में पत्थर है। सो इसमें पानी एक्स्ट्रा लगेगा, ड्रिप एक्स्ट्रा लगेगी, ये हमें पहले फेज़ में समझ के चलना है। और पॉन्ड को अभी हम देखते हैं। आओ सीधे काले से अच्छा, कितने दिन से हो आप लोग यहाँ पे? 5 मिनट। किरण है, इस गड्ढे में क्ले मिलेगा, ऊपर आपको मिट्टी कंकर मिलेगा, गड्ढे में ही केवल रेती मिलेगी। ये किरण यहाँ का है फार्म पॉन्ड, और पहाड़ की सेंटर टेकड़ी का जो नीचे का तलेटी है ना वहाँ पर ही क्ले ज़्यादा मिलेगा, बाकी जगह पर तो कंकर पत्थर ही मिलेंगे। ये वाला जो पॉकेट है इसमें भी केवल थोड़ा सा पेज दिख रहा है। हाँ, वही आपको ये हल्का सा, ये एक बीच का राउंड पेज दिखेगा क्ले का, बाकी यहाँ फिर आपको रेत मिल रही है, कंकर मिल रहा है। बट उस जगह से यहाँ पर ठीक है, थोड़ा मिट्टी का परसेंटेज है ज़्यादा, है ना। पत्थर तो है खूब सारे, चिप्स टाइप है पत्थर है, बट वो छोटा सा पैच है केवल रेत का। खुशबू अच्छी है इसकी, मिट्टी की। फ्रेश लैंड है। कितने में? या 2-3 फीट पे है? प्रिंसिपल देखो आप, एक आइडिया है। हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर लेयर है। सिमिलर लेयर। कड़क ब्लैक पत्थर नहीं आया है कहीं पर? ब्लैक पत्थर नहीं है। ओके। रेड वाला उधर है ना पत्थर, वो छोटा है, बड़ा है, कॉम्पैक्ट लेयर से ऐसा। चलो, तो चाहिए पानी। ये वैसे तीनों तरफ का डिप है ना, इसका कैलकुलेशन आपने क्या बताया, कितने लीटर पानी स्टोरेज? 3 करोड़ लीटर। ये यहाँ से भी रखा है कि सारा कुछ आएगा तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा? ये बोलते हैं सिल्ट ट्रैप। बड़े पत्थर या पेड़ का टुकड़ा जो कुछ भी हो जाए रुकेगा, रुकेगा, उसके बाद आगे जाएगा। नहीं, इधर आ जाओ आप। 1 मिनट। राजेश में और गहराई जाएगी? नहीं, जो चला वही तक चला, वो भी 230 से करवाया है किसी ने। डिग 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 डिग। बट इसमें आपके इसमें है, इसमें वो पॉलीथीन लगाने का, या ऐसे ही रखोगे बिना सिल्फोलिन के? देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो फिर अंदर जाएगा, जितना स्टोर होगा पूरा चले जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, पूरा पत्थर की सॉइल है। ओके। सर्कुलेशन का चांसेस बहुत कम है। नीचे रॉक शीट होगा ना, इसमें तो उसमें रुक जाएगा। उस पे रुक जाएगा। अभी का ये सोचना है, फ्यूचर में क्या ही होगा, पॉलीथीन भी डालेंगे, सीमेंट स्लैब भी डालेंगे।
इसमें क्या होगा किरण, इनकी जो चिप्स होगी ना, ये जैसे ये वाली चिप्स देख रहे हो आप, ये चिप्स में पानी तो एक हल्की सी बाल के जैसे भी जगह हुई तो निकल जाता है वो, तो ये चिप्स इनसे ये क्रैक से अंदर चले जाएगा। हाँ पत्थर है, बट जहाँ बाला साहब थोड़ा सा अगर लूज़ मिला ना क्रैक तो पानी जाएगा। इसमें परमानेंट हमें रखने के लिए इसको स्लैप करना पड़ेगा, उसके बगैर रुकेगा नहीं। और सबसे बेस्ट रहेगा आपका सिल्फोलिन, इसके लिए फार्म पॉन्ड के लिए आता है, जैसे अपने एमपी में नहीं बोलते बलराम तालाब, उसी के लिए आता है ये। और राजेश में बतला दूँ आपको, ये 3 करोड़ लीटर पानी कम पड़ेगा। आपको छोटा सा कैलकुलेशन देता हूँ जो अभी हमारे पास हम कर रहे हैं, जो वो कैलकुलेशन ये है कि आपके 1 एकड़ को लगेगा 50,000 लीटर पानी कम से कम पर डे। 1 एकड़ नेपियर 50,000 लीटर पानी चाहिए तो हेल्दी सर्वाइव करेगी। अगर इस तरह की जो मिट्टी है, अब आपकी मिट्टी में क्या है ना, ये पत्थर की संख्या ज़्यादा है, इससे 2 माइनस है। एक तो धूप लगी, ये गर्म होगा, पानी इवोप्रेशर होगा, उड़ के बाहर जाएगा। दूसरा माइनस है, इसमें रेत और गोटी चुनखड़ के परसेंटेज है, तो पानी डीप भी जाएगा। क्ले की संख्या कम है, तो जो 50,000 लीटर पानी है वो क्ले की कंडीशन में, और इसमें हेल्दी लेना है तो 50 से 75,000 लीटर चाहिएगा। वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम 50,000 लीटर भी मान रहे हैं तो गुणित 100 एकड़ के लिए 50 लाख पर डे 100 एकड़ के लिए। अब हमको 1000 एकड़ पे खेती करना है, गुणित 10 टाइम 5 करोड़ लीटर। तो ये जो तुम्हारा 3 करोड़ लीटर का पानी का है ना, ये एक दिन का भी नहीं है 1000 एकड़ के लिए। तो ये छोटे से कैलकुलेशन है। हाँ, इसमें एक माइक्रो इरिगेशन पे आप जाओगे, स्लो इरिगेशन, स्लो फर्टिगेशन, तो बिजली आपको उसमें चाहिएगी 24 घंटे। अब आपकी मुझे पता नहीं है कि यहाँ आंध्रा की बिजली, एग्रीकल्चर की बिजली कितने घंटे मिलने वाली है। फार्मर्स को तो 8 से 10 घंटे ही होगा, 11 आवर्स ऐसा मिलेगा फार्मर्स के। 11 आवर। ये इंडस्ट्रियल पावर होगा। हाँ, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पावर, इस दोनों में एक आएगा इस साइड पे। हाँ, उसके हिसाब वो एग्जैक्टली पता नहीं है। उसमें क्या होगा, अगर हमें इसको हिट और फिट बनानी है, जो मैं अभी फार्मिंग कर रहा हूँ उसका अनुभव दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने ड्रिप इरिगेशन में 600 ml या 300 ml लीटर पर आवर वाला डिस्चार्ज का ड्रिप लगाया, तो ही हम इस फील्ड को एक्यूरेट हम कम पानी में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी अगर हमारी ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर 2 लीटर डिस्चार्ज पर आवर या 4 लीटर डिस्चार्ज पर आवर आई इस फील्ड में, तो क्या होगा, 4 लीटर पानी गिरा 1 घंटे में, वो जल्दी से नीचे चले गया, गर्मी में पत्थर गर्म है, जल्दी से उड़ गया और आपके पॉन्ड से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज हो गया। इसकी बजाय अगर 300 लीटर पानी पर डे पर आवर लिया तो नेपियर को पानी उसकी जड़ों की कक्षा में पर एकड़ मात्र 12 से 15,000 लीटर चाहिए। अब जो 50,000 लीटर की रिक्वायरमेंट है पानी की, वो किसके लिए है, हवा में उड़ने के लिए और नीचे पर्कुलेट होने के लिए। और हमने अगर ड्रिप यहाँ पर 300 ml पर ड्रिपर डिस्चार्ज पर आवर रखा, तो वो क्या होगा, 1 घंटे में 300 ml स्लो गया। तो हमें जो 50,000 लीटर पानी चाहिए पर डे पर एकड़, उसकी बजाय हमें 15,000 लीटर पानी चाहिए पर डे पर एकड़। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर इसको मिस कर दिया तो हमें यहाँ बहुत पानी चाहिए, और इसको पकड़ लिया तो हम 1/3 पानी में, कि 100 लीटर पानी की बजाय हम 30 लीटर पानी में फार्मिंग कर लेंगे। ये यहाँ पर हमें ये एक लगानी पड़ेगी एफर्ट, किरण ध्यान रखना ये, ठीक है। मेन मोटा जो निचोड़ आ रहा है या बनाना है या जो भी फार्मिंग है, अगर इस तरह की रेत की फार्मिंग हो रही है तो उसमें इरिगेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर उसमें चूक हुई तो हमें दिक्कत आएगी।
ये इस तरह के पौंड और हैं या सिंगल एक है इसमें? तरफ एक 3 है। वो बाकी 2 कितनी दूरी पर है यहाँ से? वो पीछे है। अच्छा, वो ज़मीन ही चेंज हो गई है। नहीं, हमारे साइड में प्लांट के आया था ना, ओके। उससे पीछे। वो प्लांट से पीछे है। तो वो तो आपका फार्मिंग लैंड का एरिया ही चेंज होगा, है ना? एरिया चेंज हुआ तो पौंड आपका उधर एक अलग आ गया। ये एरिया में एक पौंड है। ये पूरा एरिया के लिए एक पॉइंट। हाँ, ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये लगभग 500 एकड़ वाला पॉकेट होगा आपका। 300 एकड़ है। ओके। वो पहाड़ से वो पहाड़ तक। अच्छा, ये 300 एकड़ के लिए 3 करोड़ लीटर पानी हम रख रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। और ये भी किरण हमने प्लान किया है कि पूरा बारिश का पानी आए, यहाँ कचरा रुके और फिर पानी आगे जाए, बट मॉडिफिकेशन चाहिए। हाँ, लिक्विड वाला भी आएगा। यही ऑलरेडी निकलने वाला है इनकी फील्ड से, बट इसमें अगर राजेश इसको फैलाओगे नहीं ना तो ये ईटा के जैसे कड़क हो जाएगा। देखो, टूटेगा नहीं ये। और ये हमें वो ऊपर जो है ना वो सूख गया डंप करने के बाद। ये कंपोस्टिंग के बाद का है या कंपोस्टिंग के पहले का है? ये वहाँ से जो प्लांट से उठाया उसके बाद में होता जो डायरेक्टली नेपियर गैस होता ना, उसके बाद वेस्टेज ऐसा निकलता बाहर को। नहीं, वो तो मैं समझ गया। ये प्लांट से निकला हुआ एज इट इज़ है या एक बार इसको 40 दिन की प्रोसेस करी? अच्छा, एज इट इज़ है। ओके। बायोगैस निकलने के बाद होगा ये। हाँ, ये तो बायोगैस निकलने के बाद है, बट इसकी एक स्टेप और होती है। बाई प्रोडक्ट है बायोगैस का। ये उसका हाँ, मीथेन निकल गया। मीथेन निकलने के बाद है, ये वेस्टेज है इसका। ये जस्ट लाइक गाय का गोबर। गाय ने चारा खाया, अपने पेट में डाइजेस्ट किया और गोबर दिया। वैसे ही सीएनजी प्लांट में नेपियर दी, उसने डाइजेस्ट किया और उसका गोबर है ये। जस्ट लाइक ना, सीएनजी प्लांट का गोबर। ये नेपियर का सिक्का है। हाँ, नेपियर ये वहाँ से नागपुर से लाए होंगे ना, तो ये चावल की पराली का होगा ये। ये चावल के भूसे का है। गेहूं का चावल का भूसा जो है नागपुर में वो होता है। तो ये नागपुर से यहाँ तक प्रकाशम तक इन्होंने ढुलाई करी है। बड़ी ऊपर का जो सूख रहा है ना, ये कड़क है। ये कड़क नहीं होना चाहिए, इसने भुरभुरा रहना चाहिए, तो फील्ड में ये सही काम करेगा। इसको एक बार की प्रोसेस चाहिए, जो हम प्लांट फूड में ऑलरेडी कर रहे हैं ना। इसके बाद वाली प्रोसेस है, ये फर्स्ट है कि आपका सीएनजी प्रोजेक्ट से ये बाहर निकला उसका वेस्टेज है। इसको एक 40-45 दिन की प्रोसेस होगी, तो ये चिप्स जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये वाली चिप्स जो है ये चावल की पराली की है। ये चिप्स ख़त्म होगी तो इसकी जो ये कड़कपन वाली प्रवृत्ति है, ये पत्थर बन गया है, ये कड़कपन वाली प्रवृत्ति ख़त्म होगी इसकी, और पूरा भुरभुरा रहेगा, वर्मी कंपोस्ट जस्ट लाइक। तो फील्ड में हर पार्टिकल में ये मिलेगा, मैच होगा, वरना ये मैच नहीं होगा। अभी ये इसको जैसे ही फैला दोगे तो अंदर तो नम निकल रहा है, बट ये सूखने के बाद ये भी ऐसे प्रवृत्ति में आ जाएगा, कड़क हो जाएगा।